श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। स्वामी का कार्य पूरा होने पर स्वामी की अपेक्षा सेवक को सबसे अधिक संतोष तथा सुख प्राप्त होता है। सेवक का कोई एक रूप नहीं होता। स्वामी को जिस प्रकार सुख मिले, जिस रूप से स्वामी का कार्य संपन्न हो, सेवक अपना वही रूप बना लेता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु की सेवा की आवश्यकता अनुसार दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, चांदनी एवं व्यजन आदि सब कुछ बन जाते हैं। और यही बात श्री हनुमान जी महाराज के साथ है। वे दूत का भी कार्य करते हैं, युद्ध भी कर लेते हैं, पूछने पर सम्मति दे देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वाहन भी बन जाते हैं। और ऐसे ही सेवक स्वामी से भी अधिक सम्मान के भाजन होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने संजीवनी लाकर श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग कराई। युद्ध के समय जब रावण ने अपने सेनापति तथा मंत्री धूम्राक्ष को युद्ध करने के लिए भेजा, तब बहुत से वानर एक साथ उसके साथ युद्ध करने लगे। उस समय धूम्राक्ष ने बड़े गर्व से कहा, मैं लंका में महावीर के नाम से विख्यात हूं, अतः साधारण वानरों से नहीं लड़ता। मैं तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा विभीषण को मारने आया हूं। तुम साधारण वानरों को मारकर क्या करूंगा? जाओ, तुम अपने प्राणों को लेकर भाग जाओ। तभी हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने कहा, हे मंत्रीवर, लंका में आप महावीर के नाम से प्रसिद्ध हैं और यहाँ वानर मुझे भी महावीर कहकर ही संबोधित करते हैं। अतः आप और हमारा युद्ध हो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। हनुमान जी के इतना कहते ही धूम्राक्ष ने बाणों की बौछार शुरू कर दी। श्री हनुमान जी भला कब चूकने वाले। उन्होंने एक पहाड़ का शिखर उठाकर धूम्राक्ष को लक्ष्य करके भी फेंका। धूम्राक्ष तो बच गया, परंतु उसके रथ, घोड़े तथा सारथी सभी चकनाचूर हो गए। तब धूम्राक्ष ने एक गदा हनुमान जी के सिर पर मारी, किंतु वह ऐसे लगी जैसे शिला पर कोई लात मारता है। हनुमान जी महाराज ने दूसरा पर्वत शिखर उठाकर धूम्राक्ष पर मारा, जिसके भीषण आघात से वह दबकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभी वानरों ने हनुमान जी के कार्य की अत्यंत प्रशंसा की। रावण ने जब देखा कि मेरे सभी प्रधान सेनानायक मारे जा रहे हैं, तो वह स्वयं रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी से लड़ने चला। सामने उसे लक्ष्मण जी मिल गए। श्री लक्ष्मण जी ने उसे रोक लिया। दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। श्री लक्ष्मण जी की वीरता देखकर रावण विस्मित हुआ। उसने एक ऐसा अमोघ बाण छोड़ा कि लक्ष्मण जी महाराज उससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। समर में स्वामी के लिए सदा सचेत रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो उन्हें तुरंत उठाकर श्री रामचंद्र जी के समीप ले गए। अपने भाई को मूर्छित तथा अचेत देखकर अपनी गोद में लिटाकर श्री राम जी महाराज अत्यंत करुण विलाप करने लगे। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर समस्त वानर समुदाय दुखी हो गया। उसी समय श्री लक्ष्मण जी को चेतना आ गई। मूर्छा से जागकर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अब श्री रामचंद्र जी को रावण पर बड़ा भारी क्रोध आया। वे केसरी नंदन मारुति से बोले, हनुमान, तुम उस दुष्ट रावण के समीप मुझे ले चलो, आज मैं उसके बल पुरुषार्थ को देखूंगा। हनुमान जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, रावण रथ पर है, आप पैदल, उससे युद्ध करें यह उचित नहीं। आप मेरे कंधों पर बैठ जाएं, तब उससे युद्ध करें। श्री हनुमान जी महाराज की यह प्रार्थना भगवान राम ने स्वीकार कर ली। हनुमान जी को अपना वाहन बनाकर उनके कंधों पर बैठकर वे रावण से युद्ध करने के लिए चले। रावण ने जब श्री राम को हनुमान जी के कंधे पर चढ़ा देखा, तो कहा, मैं बहुत दिनों से राम तुम्हें ही खोज रहा था। आज तुम्हें मारकर मैं राक्षसों के भय को दूर कर दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, अरे राक्षसाधम, शूरवीर बकवास नहीं किया करते, वे रण में अपना कौशल दिखाते हैं। आ जाओ, आज हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध हो। ऐसा कहकर श्री राम जी रावण से युद्ध करने लगे। दोनों का युद्ध अपूर्व था। बहुत देर तक भयंकर युद्ध होता रहा।
श्री हनुमान जी महाराज अपने कौशल से श्री राम जी को रावण के प्रहारों से बचाते रहे। इस पर रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने अपने मन में सोचा, ये वानर ही हत्या की जड़ है। जिस काम में देखो उसी में यह आगे आ जाता है। इसे किसी भी छोटे से छोटे कार्य में भी कोई लज्जा संकोच नहीं है। यह दूत बनकर समुद्र लांग गया। इसी ने मेरी लंकापुरी में आग लगाई, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा और मेरे मंत्री धूम्राक्ष को भी। इसी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाया था और युद्ध में मुझे घायल किया था। अब यह राम का वाहन बनकर आ गया है। पहले इसी को मार डालूं। इसके मरने से राम निर्बल हो जाएंगे। हनुमान जी तो लड़ नहीं रहे थे, वे तो मात्र वाहन ही बने हुए थे, अतः उसके प्रहार से घायल हो गए। हनुमान जी को घायल देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध आया। अब वे रावण पर बड़े तीव्र प्रहार करने लगे। बहुत देर से युद्ध करते रहने के कारण रावण बहुत थक गया था, इसलिए वह बेमन से लड़ रहा था। भगवान राम उसकी दुर्बलता को समझ गए और बोले, राक्षस राज, प्रतीत होता है चिरकाल से युद्ध करते करते तुम अत्यंत ही श्रमित हो गए हो। मैं अधर्म युद्ध नहीं करना चाहता। अब तुम कल आना, हमारा तुम्हारा युद्ध कल होगा। यह सुनकर रावण अत्यंत लज्जित हुआ, किंतु यथार्थ में वह बहुत अधिक थक गया था, अतः लौटकर लंकापुरी में चला गया। दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। रावण के मरते ही राक्षसों की बची खुची सेना भाग गई। वानर सेना प्रमुदित हुई। श्री राम की विजय हुई। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी महाराज ने लंकापुरी में जाकर विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। इस शुभ समाचार को लेकर हनुमान जी माता जानकी के पास गए। यह सुनकर जनक नंदिनी के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे हनुमान जी के उपकारों के कारण मानो कृतज्ञता के भार से दब सी गईं। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो साहस के कार्य किए हैं, तुमने जो उपकार किया है, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे ऋण से मैं कभी उर्ण न हो सकूंगी, सदा तुम्हारी ऋणी ही बनी रहूंगी। हनुमान जी ने कहा, माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? पुत्र तो माँ के ऋण से कभी उर्ण हो ही नहीं सकता। माँ, मेरी एक ही इच्छा है, आप कहें तो उसे पूरा करूं। माता जानकी ने कहा, बोलो, कौन सी इच्छा है पुत्र? हनुमान जी महाराज बोले, इसके पहले मैं जब अशोक वाटिका में आया था, उस समय रावण आपके समीप आया था, तब आपने उसकी बात नहीं मानी। तब वह इन राक्षसियों को आज्ञा दे गया कि सीता को भांति भांति की यातनाएं दो। इन राक्षसियों ने आपको बहुत पीड़ाएं पहुंचाई हैं, अनेक तरह एक प्रकार की यातनाएं दी हैं। अब इन्हें देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही है। आपकी आज्ञा हो तो आपको कष्ट देने का मजा इन्हें चखा दूं। यह सुनकर जनक नंदिनी सीता जी ने कहा, ना पुत्र, ऐसा कभी मत करना। तुम समझते नहीं, उस समय यह बेचारी परवश थी, दूसरों के अधीन थी। मनुष्य अपनी स्थिति से विवश होकर न करने योग्य कार्य भी करता है। परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर विवश कर देती हैं। ये सब की सब निरपराधनी हैं। पवन तने, इन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? इन्हें दंड देने से मुझे अत्यंत दुख होगा। बेटा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब काल करवा लेता है। ये काल की क्रूर चेष्टाएं हैं। सबल पुरुषों को निर्बलों पर दया करनी ही चाहिए। तुम एक दो थप्पड़ की बात करते हो, ये तो तुम्हारे एक ही थप्पड़ में धराशायी हो जाएंगी। उस समय ये रावण के अधीन थी, जो भी करती थी रावण की आज्ञा से करती थी। इनके कार्यों का उत्तरदायित्व रावण के ही ऊपर था। जब रावण मर गया तो वे बातें भी समाप्त हो गईं। अब तो यह तुम्हारी कृपा की इच्छुक हैं, इन पर कृपा करो, इन्हें पारितोषिक दो। यह सुनकर श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले, माँ, आपके ये वचन श्री राम जी की प्राण प्रीता के ही अनुरूप हैं। इसके बाद श्री सीता राम जी का मिलन हुआ। विभीषण से पुष्प विमान लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी, श्री लक्ष्मण जी तथा मुख्य मुख्य वानरों को लेकर अवधपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में कुछ देर के लिए पुष्पक विमान किष्किंधा में उतरकर पुनः आगे बढ़ा। आगे चलकर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यहीं समीप के पहाड़ पर मेरी माता जी रहती हैं, आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन कराऊं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे
अंजनी नंदन, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम हमें माता जी के दर्शनों से वंचित रखना चाहते हो? अंजना केवल तुम्हारी ही माँ है क्या? वे हमारी माँ नहीं है, वे तो जगन माता हैं। हमें भी अपने साथ कृपा करके ले चलो। ऐसी वीर प्रसवा माँ के दर्शनों से महान पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर श्री हनुमान जी महाराज लज्जित हुए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और तब तक पुष्पक विमान माता अंजना देवी के समीप ही उतर पड़ा। आगे जाकर श्री हनुमान जी ने माता अंजनी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माँ ने उठाकर अपने लाल को गोद में बिठा लिया, उनका मस्तक सूंघा और प्रेम किया। इतने में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तथा अन्य वानर आ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ, ये भगवान रामचंद्र जी हैं, ये इनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी हैं और ये जानकी माता है। वन में राक्षस राज रावण माता सीता को हर के ले गया था। असंख्य वानरों की सेना एकत्र करके समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारकर सीता जी को छुड़ाकर अब हम सब लोग अयोध्यापुरी जा रहे हैं। इतना सुनना था कि माता अंजना की त्योरियां बदल गईं, उनका मुख रक्तवर्ण हो गया, उनकी दोनों आंखें लाल लाल हो गईं। वे क्रोध से भरकर बोली, हनुमान, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। अरे मूर्ख, इस छोटे से कार्य के लिए श्री राम को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। तूने तो मेरा दूध पिया था। अरे तू अकेला जाकर उस राक्षसराज को पकड़ लाता, नहीं तो उस लंकापुरी को ही उखाड़ लाता, रावण को मच्छर की भांति मसल डालता। तूने मेरे दूध को लांछित कर दिया, धिक्कार है तुझे। ऐसा कहकर माता ने हनुमान जी को गोदी से नीचे उतार दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम करके कहा, माता, तुम्हारा पुत्र सब कुछ करने में समर्थ है। वह अकेला ही रावण को मार सकता था, वह अकेला ही लंका को उखाड़ कर समुद्र में डुबो सकता था। किंतु माता जी, फिर तुम्हारे पुत्र का ही नाम होता, केवल उसी की प्रसिद्धि होती, फिर लोक पावन रामचरित कैसे लिखा जाता। मैंने जगत में लीला का विस्तार करने के लिए ही ऐसा किया है। आप क्रोधित न हो, हनुमान जी पर प्रसन्न हो। इन्होंने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा से किया, मेरी आज्ञा से किया। आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें पूर्ववत प्यार करें। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता अंजना बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने जानकी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित श्री राम की पूजा की और हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया। किंतु श्री लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि हम माता अंजना बार बार अपने दूध की प्रशंसा कर रही है, इसके दूध में आखिर ऐसी क्या विशेषता है। माता अंजना लक्ष्मण जी के भाव को ताड़ गईं और बोली, प्रतीत होता है कि छोटे राजकुमार को मेरे दूध पर संदेह हो रहा है। मैं इन्हें अभी अपने दूध का प्रभाव दिखाती हूं। यह कहकर माता अंजना ने अपने स्तन को दबाकर दूध की एक धार सामने के पर्वत पर छोड़ी और दूध की धार से वह समूचा पर्वत फट गया। सब आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर माता अंजना की आज्ञा लेकर सब लोग विमान पर चढ़कर प्रयागराज में भगवान भरद्वाज के आश्रम पर गए। ऐसी माता, ऐसा पुत्र, ऐसे स्वामी, ऐसा सेवक, धन्य हो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।